जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आप लोगों ने श्रीमान रितेश यादव के आग्रह पर बनाया गया हमारा पिछला वीडियो किसे मिली कैसे नष्ट हुई मृत संजीवनी विद्या, यादव कौन है, भाग 1 देखा, जिसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और देवगुरु बृहस्पति पुत्र कक्ष और देवराज इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनी, जिसमें शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या, जिसकी वजह से दैत्य पुनर्जीवित हो जाते थे, निर्दोष शिष्य के ऊपर लगाए गए मिथ्या आरोप के कारण कक्ष के श्राप से अखिल ब्रह्मांड से नष्ट हो गई। कक्ष मृत्यु लोक में ही रह गए और तपस्या करके भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। जयंत देवता पुत्र होने के बावजूद हमेशा के लिए कौआ बनकर रह गए। देवयानी को श्राप मिला कि रिश्ते में भाई के साथ विवाह की इच्छा करके निर्दोष गुरु भाई को श्राप दिया था, इसलिए उसका विवाह किसी भी ब्राह्मण से नहीं होगा। अब उससे आगे महाराज विरोचन का इंद्र द्वारा कैसे वध होता है, इसकी कहानी हमने अपने वीडियो पग चुरीला कछुपीठ पर श्रवण नयन भगदंत तुलसी ऐसी नारी का भजन करें भगवंत, जिसमें मंथरा के पूर्व जन्म की कथा के साथ हमने ये पूरी कहानी डिटेल में बता रखी है। तो आप ऊपर आई में इसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं या www.samajikgyan.com पर पढ़ सकते हैं। विरोचन की मृत्यु के बाद चूँकि अब मृत संजीवनी विद्या नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो जिंदा नहीं किए जा सकते थे। उनके पुत्र राजा बलि राजा बनते हैं, जो अपने दादाजी प्रहलाद की सहायता से राजकाज चलाते थे। गुरु शुक्राचार्य की प्रहलाद से बनती नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी देवयानी के साथ मथुरा, आज भी मथुरा ही नाम है, में प्रहलाद की बुआ होलिका के पौत्र राजा बृहस्पति, जो शुक्राचार्य के ही शिष्य थे, उनके राज्य में रहने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत कोशिश की, किंतु किसी भी ब्राह्मण पुत्र ने असुर गुरु की बेटी का हाथ नहीं संभाला, क्योंकि उसको श्राप लग चुका था। काफ़ी समय बीत गया। राजा की बेटी शर्मिष्ठा, जो देवयानी की सखी बन गई थी, साथ ही साथ रहती थी दोनों, और आयु थोड़ा ज़्यादा होने के बावजूद देवयानी शर्मिष्ठा से किसी भी तरह से कम खूबसूरत नहीं थी। एक बार दोनों सहेलियां एक जलाशय में क्रीड़ा कर रही थी। उनके वस्त्र किनारे रखे हुए थे। उसी समय एक चक्रवात आता है, उसमें कुछ कपड़े उड़ गए और कुछ बचे। उन कपड़ों में से एक ही के शरीर ढके जा सकते थे, इसलिए राजकुमारी शर्मिष्ठा ने वो कपड़े उठा लिए। अब दोनों में बहस होने लगी और बात बढ़ गई तो महिलाओं वाली लड़ाई एक दूसरे की चोटी उखाड़ने लगी। शर्मिष्ठा चतुर थी और ताकतवर भी थी। उसने देखा कि पीछे एक कच्चा कुआं है। उसने देवयानी को धक्का देकर उसी कुएं में गिरा दिया। देवयानी के वस्त्र पहनकर वह महल चली गई। पूरी रात बेचारी देवयानी उसी कुएं में पड़ी रही नग्न अवस्था में। अगले दिन हस्तिनापुर के महाराज ययाति शिकार का पीछा करते हुए उधर आए। प्यास लगी थी, कुएं के पास पहुँचे और अंदर से देवयानी की आवाज़ सुनी। राजा ने देखा तो बोले, मैं अपना अंग वस्त्र भेज रहा हूँ, पकड़ कर ऊपर आ जाओ। किंतु देवयानी नग्न थी, कैसे आती? अतः वो अपनी आंखें बंद करके ऊपर आई और राजा को देखकर लजा गई। राजा उनको देखकर पहले ही मोहित हो चुके थे, इसलिए राजा ने पहले अपने अंग वस्त्र से उनको ढका और उनको लेकर शुक्राचार्य के पास गए और उनसे विवाह की आज्ञा मांगी। राजा के एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा लेने के बाद उनकी शादी पक्की हुई। देवयानी सारा वृत्तांत जो कुछ उसके साथ घटा था वो शुक्राचार्य को बताती हैं, जिससे शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं और
राजा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आज अभी से तुम्हारी राजकुमारी शर्मिष्ठा आजीवन के लिए देवयानी की दासी बनकर रहेगी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए असुरों का साथ छोड़ दूंगा। तब से शर्मिष्ठा जो राजकुमारी थी वो दासी बन गई। महाराज से विवाह के बाद देवयानी के साथ ही दासी शर्मिष्ठा भी दहेज में आ गई। कुछ दिनों के बाद ययाति और देवयानी से एक सुंदर बालक पैदा हुआ जिसका नाम यदु रखा गया। किंतु शर्मिष्ठा द्वारा राजा ययाति से प्रणय निवेदन करने पर राजा अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। स्वयं को बूढ़ा होने और शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने की शपथ ग्रहण की थी। राजा ने शर्मिष्ठा से गंधर्व विवाह किया और उनके प्रणय से पुरु नामक पुत्र पैदा हुए। राजा के शर्मिष्ठा से 3 पुत्र और हुए। देवयानी क्रोधित होकर अपने पिता के घर रहने लगी। खुद की शपथ से राजा समय पूर्व बूढ़े हो गए और उनको मृत्यु के देवता के दर्शन हो गए। अब राजा ने दूत भेजकर देवयानी को बुलाया और उनसे अनुनय विनय की। देवयानी ने शुक्राचार्य से बात किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी विद्या तो कक्ष के श्राप से नष्ट हो चुकी है, किंतु एक उपाय है। अगर राजा ययाति का कोई पुत्र अपनी जवानी की आयु राजा को दान करे तो उसको मैं दूनी कर सकता हूँ। राजा ने सबसे पहले बड़े पुत्र युवराज यदु से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाकी सभी पुत्रों ने भी मना कर दिया, किंतु शर्मिष्ठा पुत्र पुरु ने अपनी उम्र के 100 साल पिता को दान किए, जिससे वो पुनः जवान हो गए और गुरुवर शुक्राचार्य ने उनको 200 साल बना दिया। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से युवराज पद छीन कर पुरु को युवराज बना दिया और यदु के साथ उनकी आने वाली सभी पीढ़ियों को राजा न होने का श्राप दे दिया। इस तरह यदु के खून से पैदा कोई भी यादव अपने आप को राजा नहीं कह सकते थे। वो भीष्म की तरह राज परिवार के होते हुए सिंहासन पर बैठ नहीं सकते थे। वो चाहे यदु रहे हों या उनके वंशज वसुदेव या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण। राजा ययाति पुत्र राजा पुरु के वंशज ही राजा रहे। यदु के वंशज उनके रखवाले, उनके मंत्री, उनके सेनापति बन सके, किंतु राजा कभी नहीं। यादव मतलब यदु के वंशज, मतलब एक क्षत्रिय राजा ययाति के ब्राह्मण कन्या देवयानी की संतान है यादव। वर्ण में वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के वर्ण संकर होने से ब्राह्मणों की जैसी बुद्धि और क्षत्रियों जैसे शक्ति के मालिक होते थे यादव, और इसीलिए उस काल में यादव सेना अजेय मानी जाती थी। भगवान कृष्ण बलराम के साथ उनकी सेना में कृतवर्मा, अक्रूर, स्वयं कृष्ण जी के पिता वसुदेव, सात्विकी, ऐसे लाखों वीरों की सेना थी यादव सेना। एक से एक बलवान और बुद्धिमान यादव वीर हुआ करते थे। कंस जैसा राक्षस भी यादवों के विद्रोह से डरता था। यह शक्ति थी यादव क्षत्रियों की, और इसीलिए द्वापर युग में चंद्रवंश का बोलबाला रहा, क्योंकि चंद्रवंश के रक्षक यादव थे, अर्थात परम प्रतापी, महान बुद्धिमान और बलशाली यदु की संतान जो थी। अब चूंकि यादव वीरों की ये महान गाथा 1-2 साल की नहीं, अपितु हजारों साल की ये महान गाथा है, तो इसको 1, 2, 5, 10 मिनट के वीडियो में किसी भी तरीके से समेटना बहुत ही दुष्कर कार्य है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को और बड़ा ना बनाकर थोड़ा विराम देते हुए और छोटे छोटे पार्ट में 4-5 वीडियो में हम उनकी गाथा को बता सकें। उम्मीद करते हैं कि मेरे पौत्र रितेश कुमार यादव जी अहीर गोप वाले जो प्रश्न का ये दूसरा भाग आपको अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।